मैं आपसे कहूंगा ये 3 पॉइंट है, ठीक है, रैंडमली मैंने ऐसे ऐसे 3 पॉइंट मेरा मतलब ये है। क्या जरूरी है कि एक सीन हो? नहीं पता, हो सकता है कैसे हो। तीसरा पॉइंट इधर ऊपर सीध में ना है कि नहीं? सुन लो इसमें और ब्रेक हो रही अभी आ रही है। अभी अभी सही है। चलो ये 3 पॉइंट है। क्या समझ आएगा कि तीनों एक लाइन पे, या हो सकता है कि टू थ्री ना होता हो? ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं? और ऐसा भी हो सकता है कि sorry, हो सकता है कि 5,7 किधर हो, कहीं डिवीजन करता ही ना हो, कहीं बाहर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि 5,7 किधर हो, इधर हो, डिवाइड कर लो। और ये भी हो सकता है 5,7 किधर हो, इधर हो, बाहर हो। नहीं समझ रहे हो? तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो डिवाइड ही ना कर रहा हो, या तो डिवाइड करना हो तो क्या कर रहा हो, तो कैसे कर रहा हो? टर्नली कर रहा हो, या क्या हो सकता है? डिवाइड कर रहा हो तो क्या कर रहा हो? तो भैया पेपर में पूछा जाएगा, ऐसे 3 पॉइंट दे देगा, कहेगा बताओ बेटा क्या लगता है, बताओ कैसे करना है, बताओ बताओ कैसे करना है, कैसे पता करना है। सुनो, कभी भी आपके सामने जब 3 प्रश्न हो कि ये बीच में आता है या साइड में आता है या डिवाइड ही नहीं कर रहा है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। पूछो क्या? आपको मान लेना है ऑलरेडी क्या, कि डिवाइड डिवाइड कर ही रहा। क्या मान लेना है? हाँ, यही मानोगे तो आगे बता रहा हूँ, बड़ा आसान तरीका है पता करो। आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि 1 3 के बाद हम तो ये भी कर सकते थे और बीच में इसको डाल देते, मैं तो ये भी कर सकता हूँ। कोई गड़बड़ नहीं है। आप ऐसे बनाते तो भी कोई दिक्कत। 3 पॉइंट है, जैसे मानो वैसे उनको रखो, ठीक? उससे आंसर में फर्क नहीं है। ठीक है भाई, समझ लो। चलो, आप मान के चलना कि डिवाइड कर रहा होगा पहले, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा? M:N की रेशियो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कभी M:N नहीं मानना है। अगर आपने M:N मान लिया तो आपका क्वेश्चन बेटा हो नहीं पाएगा, या इतना लंबा जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बताइए क्या, अगर आपने मान लिया है कि डिवाइड कर ही रहा है, पहले तो आपको मानना ही मानना है। अगर गलत होगा मेरा मानना, तो अपने आप पता लग जाएगा आगे। गलत कैसे हो सकता है? हो सकता है कि कहाँ हो, यहाँ हो। अगर ऐसा हो भी रहा होगा ना, तो अपने आप पता लग जाएगा। पहले आपका धर्म क्या बनता है? क्या धर्म बनता है आपका पहले? कि उसे आप कहाँ मान लीजिए कि लाइन पर लाई कर रहा हो। और रेशियो कभी भी M:N ना मानो, क्या मानो हमेशा? λ:1 क्या मानो? बताइए, रेशियो हमेशा क्या मानना है अपने? रट लो आज की बात। तुम्हारा स्ट्रेट लाइन दो, एक आज और कल में बिल्कुल मस्त क्लियर हो जाए, ठीक? फिर आपको सर्कल करने का मजा ही अलग है। ठीक है, बताओ रेशियो क्या मानना है अपने को? M:1 या λ:1? क्या मानना? λ:1 मानोगे तभी आंसर आएगा। M:1 में जीवन में आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, समझे? अब तो अब आप मुझे एक काम बताओ, एक काम बताओ कि 5 कैसे आया होगा? 5 को रोशनी कौन देता है? 5 की रोशनी कैसे मिली होगी इसको? बताओ। बताओ यार, ये किस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला बात? अपने वाले से या दूसरे वाले से? 1 से। और भाई दूसरा रोशनी किस कौन देगा? एक्स की। एक्स की रोशनी कहां से मिलेगी? इस वाले एक्स से। वो कितना आएगा? 2 लैम्डा। और रेशियो बताओ क्या आएगा रेशियो? उसी ऑर्डर में लिखना रेशियो। पहले आपने कौन सा रेशियो लिया? 1, और फिर कौन सा लिया? लैम्डा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 1 + 2 लैम्डा और 1 + लैम्डा है,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 + 5 लैम्डा आएगा, तो 1 + 2 लैम्डा आ जाएगा, तो यहाँ से 3 लैम्डा आ जाएगा। तो क्या रेशियो आया है? लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी है, जल्दी बताइए। लैम्डा की वैल्यू भाई कितनी है? अब लैम्डा निगेटिव आने का कुछ मतलब होता है क्या? बताओ लैम्डा का मतलब। लैम्डा क्या होता है? रेशियो होता है, लैम्डा ही रेशियो होता है। इससे लैम्डा अगर कितना आ गया 4/3, तो रेशियो क्या हो गया? अगर लैम्डा कितना आ गया 6/2, 6/13, तो रेशियो कितना हो गया? समझ में नहीं आ रही बात। लैम्डा ही रेशियो होता है। लैम्डा/1 मान लेना और सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। और जो लेकिन अगर लैम्डा निगेटिव आ गया, इसका क्या मतलब है? कि पॉइंट अंदर नहीं है बल्कि कहाँ था, कहाँ है, बाहर है। नहीं समझे? लैम्डा निगेटिव का एक मतलब होता है, ऐसे ही नहीं है कि अरे सर आ गया तो क्या हो गया। लैम्डा निगेटिव का अर्थ क्या होता है? कि हम मान रहे थे ये कहाँ है, अंदर है 1 3 और 2 3 के, लेकिन सच्चाई क्या है कि वो पॉइंट किधर होगा? अंदर नहीं बल्कि कहाँ होगा, 5 और 7। कहाँ होगा भाई बताइए? बाहर होगा। और 4/3 मतलब क्या हुआ? लैम्डा हमेशा कौन सी दूरी होती है, ए से या बी से? 5 और 7 की दूरी कहाँ से लैम्डा मानी थी मैंने? कहाँ से मानी थी? 5 और ए, है ना? तो ऑब्वियसली ये दूरी ए से दूरी जो न्यूमरेटर होता है वो ए से दूरी होती है, तो वो 4 सेंटीमीटर या कुछ हो सकता है। और ये दूरी कितनी होगी? 5 और 7 की ये दूरी कितनी होगी? 3। क्या जरूरी है ये 4 3 ही हो? नहीं, हो सकता है ये क्या हो, 12 और 8 दूरी होती है, कट के कितना बन जाता है? हो सकता है दूरी क्या हो, 16 और 12 हो, कट के कितना हो रहा हो? कट के कितना हो रहा हो? अब नहीं समझ रहे मेरी बात? ठीक है। अब एक बात ठीक, अब देखो इसमें एक ट्विस्ट है कि आपको ये 5 के साथ किया, लेकिन किसके साथ नहीं किया? किसके साथ नहीं किया ये काम आपने? किसके साथ नहीं? 7 के साथ। भाई वाई कोऑर्डिनेट में भी तो वही काम करना था। जो काम आपने 5 के साथ किया वही किसके साथ करना पड़ेगा? बताइए भाई। 7 के साथ। अब वही काम 7 के साथ करो तो क्या होगा? 7 को रोशनी किसने दी है? 7 को रोशनी किसने दी है? 3 ने। नहीं नहीं, 3 ने, वाई कोऑर्डिनेट। 7 वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, वाई कोऑर्डिनेट रोशनी देंगे, ये और ये। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3, हाँ करेक्ट। 3 इंटू 1 3 होता है, और 3 इंटू 1, और ये भी 3 है किस्मत से। नीचे क्या आ जाएगा उसी। अब आप ये बताएं कि 3 और 3 लैम्डा और 1 + लैम्डा और 7, ये सॉल्व करके कितना आएगा बताइए? 7 + 7 लैम्डा और 3 + 3 लैम्डा। यानी ये आ गया 4 लैम्डा और ये आ गया -4। तो लैम्डा कितना आ रहा है? नहीं, -1। अब देखो यार, इसका क्या मतलब है कि दोनों का लैम्डा सेम नहीं आ रहा है? हाँ। मान लो दो भाई थे, बचपन में बिछड़ गए थे मेरे, दोनों के गले में एक ही लॉकेट है ना। अगर एक्चुअल भाई होंगे तो वो लॉकेट क्या होना चाहिए, जुड़, कंप्लीट पिक्चर बनानी चाहिए। यहां देखो यार, ये तुमने सोचा तो था कि पॉइंट किधर है, डिवाइड कर रहा है, मतलब तुमने ये माना था कि पॉइंट ऊपर नहीं है। लेकिन तुम्हें गुगली मिल गई वहां पे। क्या गुगली मिल गई? एक भाई जो है 5 वाला, उसने लैम्डा कितना दिया? कितना दिया? -4/3। और 7 वाले भाई ने क्या दिया? 7 वाला जो भाई है उसने, इसका मतलब क्या है? यार ये पॉइंट क्या हो रहा है ही नहीं, डिवाइड ही नहीं कर रहा, ये कहाँ है? ऊपर कहीं बैठा हुआ है। समझ में नहीं आई बात? नहीं है? बताओ। अच्छा, अगर ये दोनों आ जाता सेम, मतलब ये -4/3 आ जाता तो क्या मतलब होता? मान लीजिए इससे भी आंसर वही आता, दूसरा भाई भी वही आंसर देता, तो क्या मतलब होता? हाँ, इसका मतलब डिवाइड तो कर रहा है क्योंकि दोनों भाइयों का आंसर सेम है, लेकिन माइनस का मतलब क्या होता? कि बाहर डिवाइड कर रहा है। और मान लीजिए अगर प्लस आ जाता तो क्या मतलब होता?
इसका मतलब वेरी गुड, इंटरनली डिवाइड कर। और ऊपर वाला हमेशा कौन होता है? लैम्डा। ऊपर ऊपर 4 है तो 4 को कहाँ रखना है? ए, ये दूरी 4 होगी जो ए से दूरी होगी, वो 4 होती है। और डिनोमिनेटर कौन होता है? 1 वाला। तो बताएं आप मुझे, अगर मान लीजिए +4/3 दोनों का आंसर आता, तो 4 वाला डिस्टेंस कौन सा होता? लैम्डा कौन है? 4, न्यूमरेटर लैम्डा होता है। लैम्डा किसको माना है? कौन सी दूरी को लैम्डा माना है? ए से दूरी या बी? या बी? तो ये हो जाता है 4 और ये क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं? लोग कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला ऐसे ही मजाक है, ऐसे मजाक नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब जाके सेक्शन फॉर्मूला पूरा हुआ तुम्हारा। ये तो आता तो पहले भी होगा, है ना? वो अधूरा था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, ये बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या? कोई दो पॉइंट हो तो उनके बीच की दूरी निकालनी, तरीका क्या होता है? वाई 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 का माइनस कर दो, कितना है? 7 - 3, है ना? उसका स्क्वायर कर दो और किसका किसका डिफरेंस कर दो, एक्स एक्स का, तो भी क्या है ना? ठीक है यार, ये नहीं करो। अच्छा, अगर 3 पॉइंट, एक पॉइंट बाहर है मतलब डिवाइड नहीं करता है, तो ये क्या बनाते हैं? क्या बनता है फॉर्मूला? क्या बनता है भाई बताओ? अगर ये डिवाइड नहीं करते हैं तो क्या बनता है? ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल। उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? 1/2। और सारे कोऑर्डिनेट लिख दो, 5 7, 1 3 3 4, और यहाँ पे क्या, 1 1 1 1। ऐसे क्या मिलता है अपने को? एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिटरमिनेंट निकालना आता है? अभी मैंने पढ़ाया था मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, आपको बताया था कि नहीं बताया? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर सिखाया है। डिटरमिनेंट निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लियर है नहीं क्लियर? कोई डाउट है? एक एक और चीज देखो, कोई लाइन है, उसका स्लोप कैसे मिलेगा? जैसे इसका ये लाइन है और ये 3 4 है, सुनना ध्यान से। ये है क्या? ये एक्स है, ठीक है, ध्यान देना जरा। ठीक, मान लीजिए ये लाइन है, उस लाइन के कोई भी दो पॉइंट हमको चाहिए, इसका स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है 6 2, और ये पॉइंट मान लीजिए दिया हुआ है 9 4। इसका स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? स्लोप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो आप, किसी को x1 y1 मानना पड़ेगा और किसी को क्या मानना पड़ेगा? x2 y2। ये जरूरी नहीं है कि तुम इसी को x1 y1 मानो और इसी को x2 y2 मानो, किसी को भी मान सकते। स्लोप का तरीका होता है कि y2 में से y1 करना माइनस। ये आप पर है कि आप किसको y1 और किसको y2, और नीचे भी क्या होना चाहिए? x2 - x1। तो बताइए स्लोप कितना आ जाएगा लाइक? y2 - y1 कितना होगा? 4 - 2। x2 - x1 कितना होगा? 6 - 9। कितना आ गया स्लोप? क्लियर है? बोलो भाई, स्लोप क्लियर है नहीं क्लियर? अगर स्लोप मान लीजिए कितना आ गया, 1/√3, तो इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए? स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है। तो कब आता है? समझ में आ रही है परीक्षा का? 30 हो जाएगा। मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है? जीरो से लेकर कहां तक? पाई तक। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट तक ही जा सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा नहीं होता है। ये लोगों को पता नहीं होता। एक और हमेशा लाइन किधर, किस, ये पिंक वाले को किधर घुमाती है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? घड़ी की दिशा में कि उल्टा? और एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसीलिए कभी भी थीटा नेगेटिव नहीं आता है, क्या होता है हमेशा? पॉजिटिव आता है। ठीक है, कोई आपसे बोले थीटा नेगेटिव आ रहा है तो वही मार देना उसको भाई। आप कहना कि भाई पिंक लाइन को कैसे घुमाया जाता है? कैसे? घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं।
कल शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लास में भाई बहुत कुछ सिलेबस से आपके हट गया, स्ट्रेट लाइन बहुत हटा दिया, नाम मात्र का बचा है, सर्कल भी हटा दिया, जो भी है वो मैं सब कराऊँ और डिटेल में कराऊँ। लेकिन भैया नंबर आपके नहीं आएंगे, याद रखना, जेई का पेपर बहुत टफ आता है, मेहनत करनी पड़ेगी, रात आंखें काली हो जाएंगी, ठीक है, तभी आपका निकलेगा। पहले आप सीटी लगाए करो, मार्क्स ऐप ऑन करके क्या लगाना है अपने को, सीटी लगाना है। सोल्यूशन देख लो, नहीं समझ में आता है मुझसे बोल दो, मैं बताऊँ, पर मेहनत करोगे बेटा तभी नंबर